माशाअल्लाह यहाँ पर राजस्थान में जिला हनुमान गढ़ और नौहर तहसील के अंदर ये इमाम साहब का कमरा माशाअल्लाह इस कदर खूबसूरत है। हर चीज़ की सहूलत, 2 मंजिल मुस्तकिल, हर जगह कूलर और लैट्रिन बाथरूम। ये इमाम साहब ने पूरी सहूलत, किसी चीज़ की ज़र्रा बराबर भी इमाम साहब को कमी नहीं। और ऐसे कस्बे के अंदर हैं जिसके नाम से भी लोग चिढ़ते हैं कि राजस्थान नाम का ही राजस्थान, लेकिन जब आप वहाँ मुस्तकिल इरादे से जाओगे और इमाम साहबों के हालात को देखोगे तो वाकई में ऐसे इमाम, शायद ऐसे इमाम की सहूलत शायद ही आपको बम्बई और दिल्ली तक भी ना मिले जो यहाँ पर देखने को मिली। जमीयत उलमा फरीदाबाद की टीम मुस्तकिल 3 दिन से यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले के दौरे पर थी और माशाअल्लाह हर इमाम को इसी तरह पाया। असल बात यह है कि हमें इमामों की कदर करनी चाहिए और ये है कि असल इमामों की इसी तरह कदर करनी चाहिए जिस तरह हमें राजस्थान के यहाँ नौहर तहसील के अंदर मंदरपुर गांव में मिला। अल्लाह इनको और मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए और तनख्वाह भी इंशाअल्लाह यहाँ पर माशाअल्लाह माकूल है। तो गुजारिश है कि हर इमाम को ऐसी ही सहूलत होनी चाहिए। ये माशाअल्लाह इमाम साहब की रसोई, इन किसी भी तरह कोई चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं है। दोनों मंजिलों में अलग गैस है, अलग रसोई और अलग रोशनदान, कमरे, पंखा, यानी हर चीज़ की यहाँ सहूलत। जब रहने के एतबार से यहाँ पर दूर दूर तक 25-25 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई आबादी नहीं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर सारी सहूलत मौजूद। हर इमाम के लिए ऐसी ही सहूलत होनी चाहिए और ये कोई नई बात है। अगर मुक्तदी चाहें और माशाअल्लाह तनख्वाह भी माकूल है, अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाएँ। ये मौलाना जमालुद्दीन सदर जमीयत उलमा फरीदाबाद और मौलाना साहब से हम कुछ बात करते हैं कि हज़रत को किस तरह यहाँ का माहौल मुस्तकिल से 3 दिन यहाँ पर क़याम किया और पूरे हालात का जायज़ा लिया और पूरे नौहर ज़िले में जितने हमारे मेवाती इमाम से सबसे मुलाकात की। जी मौलाना बताइए किस तरह का आपको यहाँ पर मालूम महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरा नौहर में आने का जो मुझे मौका मिला अपने साथियों के साथ, तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि यहाँ के मुक्तदियों ने जो आइमा हजरात के लिए सहूलतें दे रखी हैं, जहाँ दूर दराज तक रेगिस्तान है, अपने इमामों को जिस तरह से यहाँ सहूलत फराहम की है, एक अच्छा मेहमान खाना है, अच्छा निज़ाम है, मसाजिदों के अंदर साफ़ सफाई है, अपने मुक्तदियों का इतना अपने इमाम के इतना एहतराम करते हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे वो हरियाणा के हों, दूसरे स्टेटों के हों या दूसरी जगहों के हों, वो सारे के सारे अपने इमामों का इसी तरह से ख्याल करें जैसे कि हमें यहाँ अब हम जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयत उलमा फरीदाबाद जनरल से मौलाना इनाम से रब्ता करते हैं और वो यहाँ के हालात, जिस तरह उन्होंने 3-4 दिन से यहाँ क़याम किया, किस तरह का यहाँ माहौल महसूस किया और क्या क्या कोई परेशानी का सामना हुआ या कोई सहूलत आपको मिली। मौलाना नाम बताइए आपको क्या कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके मुझे सबसे बड़ी खुशी यही हुई है कि जो इमामों के लिए यहाँ के लोगों ने जो एहतराम और कदर जो लोगों के दिल में है, होती तो सभी जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ को देख कर के कुछ और ज़्यादा खुशी हुई है कि ऐसी फैसिलिटी, इतना अच्छा मकान, अलग मकान, यानी कि घरों में भी आवाम के जो घर हैं वो भी ऐसे नहीं हैं यहाँ जैसे इमाम हजरात के बना रखे हैं। तो मेरी तो तमाम हजरात से यही गुजारिश है, मुअद्दबाना इल्तिमास है कि खुदारा अपने हाल पे रहम खाएं और इन उलमाओं की कदर करें। और जो उलमा जो है कि आप हजरात के यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसी ही जो है कि मकान के एतबार से, जगह के एतबार से उनको भी ऐसा इंतज़ाम दिया जाए और उनकी कदर को बढ़ाया जाए। माशाअल्लाह। ये यहाँ पर तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़, जबकि यहाँ पर दूर दूर तक 25-25 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं। और ये मौलाना माशाअल्लाह इमाम साहब हैं पचान का गांव मेवात हतीन से, और बड़ी खुशहाली के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूर दूर तक रेगिस्तान, दूर दूर तक गाँव नहीं, सिर्फ रेत के टीले और कोई बाज़ार नहीं, कोई गांव में कोई सहूलत नहीं। उसके बावजूद इस कदर
اس قدر امام کی خدمت یہ لوگ انجام دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو اور مزید ترقی نصیب فرمائے اور مقتدیوں حضرات اور امام صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ مولانا طاہر صاحب ہیں پچان کے والے حتین کے پاس. ماشاءاللہ امام صاحب سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو کتنے دن آپ کو یہاں ہو گئے اور کیا آپ نے محسوس کیا. جی مولانا کتنے دن آپ کو ہو گئے یہاں پر؟ مجھے یہاں تقریباً 18 سال ہو گئے. جی تو مولانا 18 سال کی مدت میں کافی بچے آپ نے پڑھائے یہاں پر اور کافی یہاں کا ماحول دیکھا. کسی قدر کی کوئی ناگہانی بات پیش آپ کے سامنے آئی؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ اچھی خدمت کرتے ہیں اور اچھی عزت کرتے ہیں. ہر اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، انہوں نے ہمارے لیے سویدھا دے رکھی ہے اور کافی بچے یا بچیاں ہمارے پاس میں مستقل. آپ کو 18 سال ہو گئے، آپ کو کبھی میوات کی یاد نہیں آتی یا میوات کے دل وطن جیسے یاد آتا ہے؟ ہر آدمی کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے. کیا آپ کو جیسے 18 سال کے اندر یہ نہیں سوچا کبھی آپ نے کہ ہم میوات کی طرف بھی خدمت کریں؟ نہیں، وطن تو وطن ہے، وطن یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ وطن تو ہر وقت ہمارے دل کے اندر رہتا ہے. تو تقریباً کتنے دنوں میں گھر جاتے ہیں آپ یہاں سے؟ بس جیسے ہی کوئی گھریلو کام ہو جاتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، نہیں تو 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ. مقتدیوں کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا گھر جانے پر آپ کے لیے؟ کوئی اعتراض نہیں، کہیں بھی جاؤ مقتدیوں کی طرف سے ہمارے لیے کوئی یہاں اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، کہیں جاؤ. تو ماشاءاللہ یہ مولانا طاہر تھے پچان کا گاؤں، تحصیل حتین، ضلع پلول سے، اور اسی طرح ماشاءاللہ اور اماموں سے بھی یہاں رابطہ کیا. ماشاءاللہ ہر امام نے اسی طرح کی باتیں بتلائی، یعنی ذرہ برابر بھی کسی امام نے اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہر چیز کی یہاں پر سہولت. اس قدر میں اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم نے کہیں ایسی سہولت امام کے لیے نہیں دیکھی جو ہم نے یہاں پر ضلع ہنومان گڑھ اور تحصیل نوہر میں جو امام کی سہولت جو دیکھی ہے. شاید ہی اس طرح کی سہولت کسی مسجد میں ملے. تو اس میسج کا، اس ویڈیو کا یہی سندیش ہے کہ اپنے اماموں کی اسی طرح خدمت کریں اور اس سے بھی زیادہ کریں. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے گا اور اللہ پاک امام صاحب دل سے دعائیں دے گا تو انشاءاللہ سارے بگڑے ہوئے کام آپ کے بن جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.